समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी और खाने के लिए मुश्किल से कुछ अनाज। बुढ़िया का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी दयालुता के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन बुढ़िया जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। रास्ते में उसे एक सूखा हुआ पेड़ दिखा, जिसके पास एक आवाज आई, हे दयालु महिला, मैं इस पेड़ का आत्मा हूँ। तुम्हारी दयालुता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इस पेड़ की एक शाखा तोड़ो और तुम जो भी इच्छा करोगी वो पूरी हो जाएगी। बुढ़िया ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे अपनी गरीबी दूर करने का यह एक अवसर मिल सकता है। उसने पेड़ की एक शाखा तोड़ी और मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भरपूर अनाज होता। अचानक से उसकी झोली अनाज से भर गई। बुढ़िया खुशी से घर लौट आए और उसने गांव के अन्य गरीब लोगों के साथ भी अनाज बांटा। लेकिन बुढ़िया के मन में लालच नहीं आया। उसने सोचा, यदि मैं लालच करूंगी तो यह वरदान शायद मुझसे छिन जाएगा। वह हमेशा उस शाखा का उपयोग सिर्फ जरूरत के समय ही करती थी और अपना अधिकांश हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देती थी। उसकी इस निस्वार्थता और परोपकार की भावना से गांव में उसकी और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। धीरे धीरे बुढ़िया की मदद से गांव के सभी लोग खुशहाल हो गए और उनका जीवन सुखमय हो गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है और निस्वार्थता और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। लालच से दूर रहकर सच्चे दिल से किया गया परोपकार हमेशा फलीभूत होता है।